ठीक है, अब कैसे निकालेंगे सब? fx इक्वल टू 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x f dash x 12x की पावर 4/3 का डेरिवेटिव 4/3 x की पावर 1/3 1/3 x की पावर माइनस 2/3। तो ये आ गया 16x की पावर 1/3 और ये 2 नीचे आके x की पावर 1/3। x की पावर 1/3 एलसीएम ले लो तो ये हो गया 2/3 x की पावर 2/3 एलसीएम आ गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 16x माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? 16x माइनस 2 ये इसका वैल्यू आ गया। Now for the critical point f dash x equal to 0, for the critical point f dash x equal to 0, तो ये आ गया 16x माइनस 2 अपॉन x की पावर 2/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/8। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/8। तो हमारी एक 1/8 इसकी क्या आ गई? आपकी क्रिटिकल पॉइंट आ गई। x इक्वल टू 1/8 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। कोई दिक्कत? x इक्वल टू 1/8 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए बेटा, -1 हो गया, 1 हो गया और 1/8 हो गया। इन 3 पॉइंट पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक तो -1 पे वैल्यू निकालेंगे, एक 1/8 पे निकालेंगे और एक 1 पे निकालेंगे। तो f -1 12 -1 की पावर 4/3 -6 -1 की पावर 1/3। बेटा सभी बताएंगे -1 की पावर 4/3 पॉजिटिव 1 की +1 की -1 -1 की पावर 4/3 +1 आएगा कि -1 आएगा? है पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव 1 क्योंकि -1 की पावर 4 है इसलिए। अच्छा -1 की पावर 1/3 क्या आएगा? -1 आएगा +1 आएगा? -1 -1 आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसकी ये वैल्यू आ गई 18। f -1 की वैल्यू 18 आ गई। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब मैं निकाल रहा हूँ f 1/8। 1/8 होता है 1/2 का क्यूब। तो 12 1/8 की पावर 4/3 -6 1/8 की पावर 1/3। 1/2 का क्यूब होता है ना, तो ये क्यूब तो हट गया। 1/2 की पावर 4 12/16 और 1/2 का क्यूब 1/2। तो ये हमारा आ गया सपोज 3 और 3 4 3 12 4 एलसीएम आ गया -9/4 आ गया भाई ये वैल्यू। f 1/8 की वैल्यू कितनी आ गई? -9/4। और एक f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f1 12 1 की पावर 4/3 -6 1 की पावर 1/3। तो ये आ गया 12 - 6 = 6। तो बताइए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू? 18 Absolute 18. So absolute maximum value is equal to 18 at x equal to -1. And absolute minimum value is equal to -9/4 at x equal to 1/8. This is the absolute maximum and absolute minimum value. ये इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई। इस तरह से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस अब इसमें सर।
हाँ एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। एक आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, पहले भी करवाई थी, याद करो, पी और क्यू वाली, एम की वैल्यू निकालनी थी, पी और क्यू पर मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा था, तो वाली प्रॉब्लम है। बाकी ये चलिए फिर वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे आज से। इस चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम के बाद इसमें मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करवाऊंगा भाई, इसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ताकि ये पीयूष का जो बाकी है वो हो जाएगा। ठीक है ना बेटा पीयूष? हाँ सर ठीक। चलिए नेक्स्ट, if the function f(x) equal to, if the function f(x) equal to 2x cube minus 9mx square plus 12m square x plus 1 attain its maximum and minimum values, maximum and minimum values at x equal to p and x equal to q respectively, such that p square equal to q, then find the value of n. ये वैल्यू 6 मार्क्स में आ चुकी है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। अब कैसे करेंगे इस चीज समझिए। f(x) equal to 2x cube minus 9mx square plus 12m square x plus 1 f dash x 6x square minus 18mx plus 12m square, ध्यान से देखो फैक्टर हो रहे हैं, 6 तो कॉमन आ रहा है, माइनस 3mx प्लस 2m स्क्वायर, 2 के फैक्टर होंगे माइनस m और माइनस 2, तो x माइनस m और x माइनस 2m इसके फैक्टर हो गए, x माइनस m और x माइनस 2m इसके फैक्टर हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, बोलो ना। अब भाई ये फैक्टर तो आ गए ना, 2m स्क्वायर के फैक्टर माइनस m और माइनस 2m। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f dash x इक्वल टू 0, 6x माइनस m x माइनस 2m इक्वल टू 0, तो हमारी x की वैल्यू m आ गई और 2m आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू m एंड 2m, ये दो वैल्यू आ गए भाई क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक तो x इक्वल टू m आ गया और x इक्वल टू 2m हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? Yes, sir. अब बेटा अब इसके आगे देखो, f डबल डैश x निकालना है, इसके फैक्टर कर दो, 12x माइनस 18m, 12x minus 18m. Now f double dash p, sorry, f double dash m, 12m minus 18m minus 6m minus 6m, ठीक है? आ रहा है? Yes. ना f डबल डैश m, या फिर एक काम करो इधर, f डबल डैश p,
x इक्वल टू पी ऐसे लिखो, x इक्वल टू पी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ज्यादा अच्छा रहेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उससे भी हो जाएगा जो मैंने करा था, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ेगा। हमें गिवन है x इक्वल टू पी क्या है भाई, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इसका मतलब यदि x इक्वल टू पी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो एफ डबल डैश पी किससे कम होना चाहिए बेटा? 0 0। तो इसका मतलब 12p माइनस 18m किससे कम होना चाहिए? 0 से। तो 12p इज ग्रेटर देन 18m, तो p का वैल्यू 3m/2 से कम होना चाहिए, p का वैल्यू 3m/2 से कम होना चाहिए। तो p का वैल्यू 3m/2 से कम है, तो बेटा m और 2m में कौन कम है 3m/2 से? m। so therefore p इक्वल टू m। तो p किसके इक्वल आ गया? m के इक्वल आ गया। ये समझ में आया क्या? तो ये रिपीट करना। भाई x इक्वल टू पी आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, गिवन है आपको। x इक्वल टू पी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो आपका एफ डबल डैश पी लेस देन 0 आना चाहिए, हमारे कंडीशन से आना चाहिए। Yes. हाँ? इसमें रखो 12p माइनस 18m लेस देन 0 आना चाहिए, तो p का वैल्यू 3m/2 से कम होना चाहिए। तो इसमें 3m/2 से कम कौन है? इन दोनों में 3m/2 से कम कौन है? M. m। तो p इक्वल टू m इज ए पॉइंट, तो आपका p इक्वल टू m आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. अब इसी तरह से ये ज्यादा इजी पड़ेगा। x इक्वल टू q इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। So f double dash q must be greater than equal to 0, greater than 0। तो इसका मतलब 12q minus 18m is greater than 0। तो q is greater than 3m/2। q का वैल्यू 3m/2 से ज्यादा आना चाहिए। कौन है 3m/2 से ज्यादा? 2m. 2m। तो q का वैल्यू 2m आ गया भाई, q का वैल्यू 2m आ गया आपका। क्लियर है? क्लियर है? Yes. अब आपको गिवन है p स्क्वायर इक्वल टू q, p की वैल्यू m है, q की वैल्यू 2m है, तो m की पावर 4 इक्वल टू m स्क्वायर इक्वल टू 2m। p स्क्वायर इक्वल टू 2q है कि ओनली q है? एक मिनट ले, p स्क्वायर इक्वल टू क्या था? बोलो भाई, p स्क्वायर इक्वल टू Q. एक बार Sir, देख। Q is हाँ q ही है भाई, p स्क्वायर इक्वल टू q। m से m कट गया तो m की वैल्यू क्या आ गई? 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2। तो हमारी m की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. बोलिए। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब चालू हो रहा है। अब बेटा अब इस बार ध्यान से पढ़ लेना सब वर्ड प्रॉब्लम। सिद्दीका अब मत बोलना मेरे से कि सर मैंने तो पढ़ाई नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। ध्यान से समझना, नहीं समझना है तो पूछ। yes, sir. हाँ, अब मत बोलना कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, ये हुआ वो हुआ।
वर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए यदि हम वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो इसमें किस किस तरह की क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो मैं जनरल करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम चालू करेंगे। जनरल का मतलब है कि समझाने के लिए कि भाई हमें करना क्या है एक्चुअल में, हमें करना क्या है एक्चुअल में, वो जनरल की बात करें। जैसे पहली प्रॉब्लम, prove that area of right angle triangle of given hypotenuse is maximum when triangle is isosceles। सपोज ये प्रॉब्लम आई, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज। अब देखना बेटा, पीयूष तो पहली बार पढ़ रहा है तो ध्यान से समझना हम क्या करते हैं। उसने बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, गिवन हाइपोटेन्यूज का मतलब हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है आपका, के फिक्स है, ये कांस्टेंट है आपका, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सपोज हमारा एक्स हो गया तो ये वाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें ये प्रूव करना है कि एक्स और वाई इक्वल होंगे बेटा, एक्स और वाई इक्वल होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यूज ये गिवन है। अब मुझे पता है एक्स स्क्वायर, मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका तो आपकी साइड्स लेके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हटानी पड़ेगी, दो वेरिएबल आ रहे हैं आपके एक्स और वाई। एरिया हो गया आपका हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट बेस इंटू हाइट। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा मैं यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा तो स्क्वायरिंग कर दूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्योंकि ये दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा आपको, तो मैंने वाई स्क्वायर को हटा दिया। जैसे यहाँ किसी को भी हटा सकते थे अपन। ये क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ बोलिए। यस सर। पीयूष बोल बेटा। यस सर। पक्का? सिद्धिका? यस सर। हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट था तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ये दो वेरिएबल हो गए, ये कांस्टेंट है, मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मुझे निकालना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्क्वायरिंग कर दिया और वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दिया। अब ये कितने वेरिएबल है यहाँ पर? इसमें कितने वेरिएबल है? एक। कौन सा वेरिएबल है? एक्स। 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 ये लो, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a dA बाई dx, 1/4 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के स्क्वायर, और x की पावर 4 का 4x क्यूब। ये आ गया। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। Now for the critical point,
dA बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2/4 हो गया 1/2 एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू x/2 के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया k/√2। x का वैल्यू आ गया हमारा k/√2। कोई दिक्कत? x का वैल्यू k/√2 आ गया। क्लियर है? Yes, sir. अब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू भी निकालो। वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई 2। तो वाई स्क्वायर भी के स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो y इक्वल टू k/√2 आ गया। बेटा x और y दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी लेकिन इसको मैक्सिमम भी करना है बेटा, आइसोसेलेस प्रूव करके मत आ जाना बस। अब इसका डबल डिफरेंस, ये रहा इसका डबल डिफरेंस। हमारे पास था 2a dA बाई dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2a, पहले dA बाई dx का कर रहा हूँ, d2a बाई dx स्क्वायर प्लस a का कर रहा हूँ तो dA बाई dx का होल स्क्वायर, x का कर रहा हूँ तो 1/2 के स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? Yes, अब हमें sir. गिवन है when dA by dx equal to 0, when dA by dx equal to 0 और x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया हमारा 2a d2a बाई dx स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 3k स्क्वायर बाई 2, ये नेगेटिव आ रहा है बेटा। तो एरिया इज मैक्सिमम, बस हो गया प्रूफ। एरिया इज मैक्सिमम when triangle is isosceles, when triangle is isosceles, ये प्रूव करना था भाई। दिस इज द मेथड, ये पूरा मेथड है और इसी मेथड से आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसी मेथड से आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर? Yes, sir. एक बार दोबारा रिपीट करूंगे बेटा, पीयूष दोबारा रिपीट कर दूं एक बार पूरा शॉर्ट फॉर्म में। हाँ सर। दोबारा बता देता हूं क्योंकि यही काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है भाई, सबसे बोल रहा हूं मैं। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। दोबारा देखो मैंने क्या क्या किया। ये राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज गिवन है तो ये कांस्टेंट है, इनको x और y मान लिया मैंने। तो दो वेरिएबल है ये तो कांस्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी की भी निकाल लो। मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दो वेरिएबल है। अच्छा ये वाई स्क्वायर है तो आप स्क्वायरिंग कर दो ताकि अंडररूट नहीं आए, और वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो एक ही वेरिएबल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है तो एक ही वेरिएबल है। इसका मतलब मुझे इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ए स्क्वायर का 2a dA बाई dx, 1/4 एक्स स्क्वायर का 2x के स्क्वायर कांस्टेंट है, और 1/4 4x क्यूब। 4 से 4 कैंसिल हो गया। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dA बाई dx इक्वल टू 0। तो ये आ गया dA बाई dx 0 हो गया, तो ये हो गया 1/2 एक्स के स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई के स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब एक्स का वैल्यू आ गया k/√2। अब एक्स का वैल्यू आ गया तो हमारा वाई स्क्वायर का वैल्यू ये रहा के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई 2।
वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2, तो वाई का वैल्यू भी के बाई रूट 2 आ गया, मतलब एक्स और वाई इक्वल टू के बाई रूट 2 आ गया। मतलब हमें ये तो पता लग गया कि ये कौन सा ट्राइंगल है, बट हमें ये तो पता लग गया कि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ये हमने पूरा पार्ट ऐसे किया है, डबल डिफरेंशिएशन कर लो इसका। 2a dA बाई डी एक्स का d2a बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dA बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। नाउ व्हेन dA बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ax स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2, तो जैसे रखा तो ये आ गया 2a d2a बाई डी एक्स स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 के स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 1/2 के स्क्वायर, दिस इज लेस देन 0, सॉरी माइनस के स्क्वायर लेस देन 0। So therefore area is maximum when x equal to y maximum। अब देखो मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक कर दिया तुम्हें, when x equal to y equal to k by root 2 और ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। अब क्लियर है? अब क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. इस तरह से करेंगे। एक और मेथड है, जानना है कि बहुत है? बोलो कोई। सर बता दो। सपोज ये एंगल थीटा है, साइन थीटा एक्स अपॉन के, कोस थीटा वाई अपॉन के, तो एक्स की वैल्यू आ गई के साइन थीटा, वाई की वैल्यू आ गई के कोस थीटा। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू के साइन थीटा, वाई की वैल्यू के कोस थीटा, तो हाफ के स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। नाउ व्हाट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा? साइन 2 थीटा। ये हमारा एरिया हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/4 के स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब इसमें वेरिएबल क्या है? थीटा है, के तो कांस्टेंट है, क्या है वेरिएबल? थीटा। तो बोलो तो सही, क्या है वेरिएबल? थीटा। थीटा है। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dA बाई डी थीटा के स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 cos 2 थीटा फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dA बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। अब यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री होगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है। बोलिए। यस सर। तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अरे भाई ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी तो 45 होगा आपका। तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बोलो ना सब। Yes, sir. Yes, sir. अब ये ज्यादा इजी नहीं है, d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, तो ये हो गया 2k स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 साइन 2 थीटा। अब मैं थीटा इक्वल टू 45 रख रहा हूँ, माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री साइन 2 थीटा, सॉरी, तो साइन 90 डिग्री, तो ये आ गया माइनस के स्क्वायर। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? देखो माइनस के स्क्वायर लेस देन 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम एंड ट्राइंगल इज
मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। हो गया देखो ये आपका सेकंड मेथड, ये हमारा इसका सेकंड मेथड। बोलिए बोलिए। आ गया सर। दोनों आ गए मेथड। कौन सा इजी लगा? सेकंड वाला। इजी तो सेकंड वाला ही है, तो ये इजी तो सेकंड वाला ही है, लेकिन आपको दोनों मेथड पता रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो ये एक्चुअल में हर एक प्रॉब्लम में आपको चीजें रखनी नहीं है, आपको चीजें समझनी है कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, देखो करते हैं इसी टाइप का। याद करो मैंने एक प्रॉब्लम करवाया था जिसमें आपका थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 आ रहा था, कोई वाला करवा रहा हूँ मैं, ट्राइंगल का ही था एक, ये रहा। If the sum of length of hypotenuse, sum of length of hypotenuse and side of right angle triangle is given, and side of right angle triangle is given, prove that area of triangle is maximum, area of triangle is maximum when angle between them is pi by 3। उन दोनों साइड जो गिवन है उसके बीच का एंगल यदि पाई बाय 3 होगा तो एरिया मैक्सिमम होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूस, और ये साइड मान लिया मैंने एक्स और वाई, और इसके बीच का एंगल थीटा मान लिया। यदि ये वाई है ये एक्स है तो बेटा ये ऑब्वियसली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? गिवन है आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू के, हमें साइड और इसकी सम गिवन है के। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे भाई हमें सम ऑफ हाइपोटेन्यूस और ये साइड का सम गिवन है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू के गिवन है। यदि ये एक्स है वाई है तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? यस सर। अब देखो एरिया की बात करें, एरिया हो गया हमारा हाफ इंटू बेस, बेस है एक्स और हाइट है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि ये रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग कर दिया। ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली मैं वाई को हटाऊंगा, एक्स को मत हटाना, एक्स दो जगह आ रहा है भाई, इन दोनों में से एक को तो हटाना पड़ेगा। तो वाई की जगह यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? बोलिए वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ? के माइनस एक्स। तो ये के माइनस एक्स रख दो, के माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर, या
ए स्क्वायर इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं आता। ये कोई दिक्कत इससे है? सर इसमें x कांस्टेंट ही है ना? एक्स कांस्टेंट क्यों है भाई? बोला था कि कहाँ है एक्स? है एक्स क्यों कांस्टेंट है भाई? दोनों का सम इक्वल टू के है तो ये के कांस्टेंट होगा, एक्स क्यों कांस्टेंट होगा? अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों का सम ये दोनों फिक्स हों, ये दोनों चेंज होता रहे। तो भाई इन दोनों का सम 12 है, तो ये 5 होगा तो ये 7 होगा, ये 7 होगा तो ये 5, मतलब इस तरह से सम कांस्टेंट है। तो ये दोनों वेरिएबल है, बस सम कांस्टेंट है। एक्स कैसे कांस्टेंट बता दिया तुमने? मेरे को ये समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा कि वो होगा शायद। भाई। सम कांस्टेंट है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, उसमें क्या बात है, बस सम कांस्टेंट है। ये 5 होगा तो ये 8 होगा, ये 6 होगा तो ये 7 होगा, इस तरह से कांस्टेंट है। ओके सर। के कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ए के एक्स आपका वेरिएबल हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2a dA by dx, एक्स स्क्वायर का 2x। Now for the critical point, dA by dx equal to 0, dA by dx equal to 0। तो ये आ गया 2/4 x k स्क्वायर माइनस 2/4 k 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2/4 x k स्क्वायर इक्वल टू 2/4 k 3x स्क्वायर इक्वल 2/4 2/4 2/4 2/4, एक के से एक के, x से x। तो x इक्वल टू k/3 आ गया भाई। क्या आ गया? x इक्वल टू k/3 आ गया। x k/3 आ गया तो y k माइनस k/3 2 का k/3 आ गया। हमें ये वाला एंगल निकालना था भाई, थीटा एक्स वाई। तो यहाँ से कोस थीटा आ गया आपका x/y, k/3 डिवाइड बाई 2k/3 1/2 आ गया। बोलो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/3। तो एंगल इनके बीच में π/3 जो प्रूव करना था वो आ गया। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो 2a d2a by dx स्क्वायर प्लस 2da by dx का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2/4 k स्क्वायर, उसका करेंगे तो x स्क्वायर को 4/4 मतलब kx, नहीं 3 2 6 और 12/4 12/4 kx। अब k की वैल्यू dA by dx इक्वल टू 0 और x इक्वल टू k/3। तो ये आ गया 2a d2a by dx स्क्वायर 2/4 k स्क्वायर माइनस 12/4 इंटू k/3 इंटू k। तो ये आ गया हमारा माइनस आ गया भाई, माइनस k स्क्वायर 2k स्क्वायर बाई 4 लेस देन 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। तो एंगल ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। इस तरह से ये आपको करना है। बाकी कल इसको रिवाइज करवा देंगे वाली प्रॉब्लम को वापस से। ये है, ठीक है। चलो मेरी क्लास है, अब वहां पर जाना है मुझे कोचिंग से, अब मैं घर से निकलूंगा। चलिए।